Namaskar all. Today we will be doing class 10th chapter surface areas and volumes. In surface areas and volumes you don't have frustum, you don't have anything. Only two exercises are there. You can simply read that. Right. I want you to practice all the questions. Do as a do a homework of all the examples or anything. Write down the formulas. I'll be putting all the formulas required at the end of this video. I request you to clearly see the video and understand each and every questions that is important for you for this exam. Your 10th standard exam is tomorrow, and I wish you all the best. Now let us go on to the first question. Okay. As I said, formulas पूरा मैं करके आपको एक लास्ट में उसका कॉपी डालता हूँ. सो अभी आपका बुक और पेन लीजिए और लिखना शुरू कीजिए. A solid is in the shape of right circular cone. The first question is, a solid is in the shape of right circular cone surmounted on a hemisphere. तो उसका मतलब एक कोन है, एक हेमिस्फीयर है, ठीक है. Surmounted on a hemisphere. The radius of each of them is 7. तो radius है 7 centimeter, ठीक है. And the height of the cone is equal to its diameter. तो diameter कितना है? 14 है. तो ये होगा 14 centimeter. समझ में आया? ठीक है. Find the volume of the solid. So it is very simple. Directly लिख दो volume of solid. तो solid क्या है आपका? Volume of cone plus volume of hemisphere. So volume of cone. What is the volume of cone? Pi r l. No, it is not the volume of the cone. Right. It is 1 by 3 pi r square h plus volume of hemisphere is what? 2 by 3 pi r cube. This is the thing. अब इनमें कॉमन क्या है? 1 by 3 को बाहर ले लो. इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, पाई भी है. आर तो दोनों को सेम है, तो आर स्क्वायर इधर 2 है, इधर 3 है, तो 2 को बाहर लिया मैंने, तो क्या बचा है आपके पास? h प्लस 2r. सही है. अभी वी आर टेकिंग द पाई वैल्यू इज 22 by 7. सो 1 by 3 so 1 by 3 into 22 by 7. रेडियस कितना है? 7. तो 7 ब्रैकेट. हाइट है 14 प्लस 2 into 7. हो गया. 7 कट गया. 7 2s are 14. 154 by 3. देखिए क्या हो रहा है? 2 4s are 14 28. तो आएगा 154 into 28 है 4312 by 3. ठीक है. जो आपका आएगा 1437.33 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वॉल्यूम है, क्योंकि ये वॉल्यूम है तो ये सेंटीमीटर क्यूब या मीटर में दिया है तो मीटर क्यूब का रूप में आ जाएगा. If you are finding confusion, the division 4 3 1 2 divided by 3 3 1s are 3 1 3 3 4s are 12 1 1 3 3s are 9 10 11 2 2 3 7s are 21 1.033s are. तो समझ में आया कैसा आया? I hope you understand how the calculation has been done. This was your first question, dear students. अब हम जाएंगे second question के लिए. Okay. See this question. From a solid cylinder of a height 20 cm. एक सिलेंडर है, सिलेंडर बना दिया मैंने, ठीक है. हाइट है 20 सेंटीमीटर, तो इधर से यहाँ तक है 20 सेंटीमीटर, ठीक है. एंड द डायमीटर इज 12 सेंटीमीटर. तो इसका डायमीटर दिया है 12 सेंटीमीटर. कोनिकल कैविटी ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर इज बीन. कोनिकल कैविटी मतलब यहाँ से अंदर है, राइट. कोनिकल कैविटी ऑफ 8 सेंटीमीटर, हाइट 8 सेंटीमीटर. यहाँ से ये जाएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है. तो यहाँ से यहाँ हाइट है इसका 8 सेंटीमीटर.
तो डायग्राम में बनाना है आपको ऑफ रेडियस 6। अब इसका इधर का रेडियस है 6 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका 12 है तो इसका 6 हो जाएगा। अगर दिया नहीं तो पता होना चाहिए। इज हॉलोड आउट, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड तो कितना होगा आपको? वॉल्यूम, सॉरी नॉट वॉल्यूम, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ कोन प्लस पाई आर स्क्वायर जो है ये वाला। समझ में आ रहा है? सो दिस एंड ऑल यू शुड नो। सो व्हाट इज CSA ऑफ सिलेंडर माय डियर स्टूडेंट्स? व्हाट इज CSA ऑफ सिलेंडर? इट इज 2 पाई RH प्लस कोन है पाई RL प्लस पाई आर स्क्वायर। तो इसमें से पाई आर को कॉमन लेने से आपको आएगा 2H प्लस एन प्लस आर। तो 22/7 रेडियस कितना है? 6 है। 2 into there is a height of the cone, so 2 into 40 आएगा प्लस स्लांट हाइट। स्लांट हाइट ढूंढने हमें, स्लांट हाइट ढूंढने के लिए आपको पता होना चाहिए स्लांट हाइट। अभी अगर एक कोन है वैसे ऐसा, राइट, यहाँ पर हाइट दिया हुआ है, यहाँ पर रेडियस दिया हुआ है, तो ये जो डार्क कर रहा हूँ मैं वो आपका स्लांट हाइट है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहा हूँ मैं। इसका हाइट है 8 सेंटीमीटर और रेडियस है 6 सेंटीमीटर। तो L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। जैसे मैंने बोला था पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, तो आपका L स्क्वायर होगा रूट ऑफ H स्क्वायर, 8 8 सा 64, सॉरी क्या 64 प्लस 6 6 सा 36, 110 सेंटीमीटर। यूनिट सेंटीमीटर में तो ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा प्लस 22/7 into 6 50 56। तो 7 का टेबल में 56 जा रहा है, जाता है ना? 7 8 ज़ा, सो 8 6 ज़ा कितना है? 48। तो 22 into 48 आपका आंसर आएगा 1056 सेंटीमीटर क्यूब नहीं है, एरिया पूछ रहा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा। समझ में आया फर्स्ट 2 क्वेश्चंस? इट वाज नाइस, नॉट एट ऑल बैड। सो क्वेश्चंस विल बी कमिंग इन दिस फॉर्म और एनी केस बेस्ड और एनी हाउ इट विल कम। You need to very thoroughly know about the formulas and everything. I'll be rubbing. I hopefully believe that you are copying all this required stuffs. I honestly believe that there should be some questions coming out of this chapter. Now we'll go to the third question. A solid iron pole consists a cylinder of height 220 centimeter and a base diameter 24. तो उसका solid iron pole has a cylindrical height of a cylinder of height 220 centimeter and a base diameter of 24, which is surmounted by another cylinder of height. तो एक सिलेंडर है, उसके ऊपर और एक सिलेंडर है, ठीक है, ऑफ हाइट। तो ये देखो 220 दिया है हमें, पूरा सेंटीमीटर में है। अब ये सेंटीमीटर यूनिट लिखने से अच्छा है। बेस डायमीटर 24, इसका तो 24 है, इसका बेस डायमीटर है 24 सेंटीमीटर, राइट। उसका ऊपर और एक है जो 60 सेंटीमीटर है हाइट में, और उसका बेस है 8, रेडियस है 8, तो रेडियस है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द मास ऑफ द पोल रिक्वायर्ड। अभी हमें मास ढूंढना है, राइट। व्हेन गिवन अप्रॉक्सीमेटली इट हैज 8 grams per mass, ओके। 1 centimeter cube हैज 8 grams। ये दिया है क्वेश्चन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए 8 grams। तो हमें पहले वॉल्यूम ढूंढना है, तो फिर वॉल्यूम से हमें ये पता चलेगा। तो ये वॉल्यूम कैसे ढूंढना पता चला है? डायरेक्टली दे हैव आस्क्ड यू टू फाइंड द मास।
बट दे आर गिवन दिस, ये दिया है और इसमें दिया है क्यूब. क्यूब का मतलब क्या है? वॉल्यूम ढूंढना है. तो इट्स एज सिंपल एज दैट. सो टोटल वॉल्यूम ऑफ द पोल हमें ढूंढना है. टोटल वॉल्यूम ऑफ पोल. टोटल वॉल्यूम ऑफ पोल क्या होगा? इट इज अ वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर. वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर. समझ में आ रहा है? इट्स दैट इजी. सो व्हाट इज इट? पाई आर 1 स्क्वायर h1 प्लस पाई आर 2 स्क्वायर h2. ये r1 अलग अलग है ना, h और r हाइट और रेडियस अलग अलग है, तो उसके लिए. सो लार्जर के लिए होगा पाई. पाई कॉमन ले रहा हूँ मैं दोनों से, तो r1 स्क्वायर. पहले r1 क्या है? 12 स्क्वायर 220. सो आपको आएगा 12 स्क्वायर और 220 जो h1 है, प्लस दूसरा का है 8 सेंटीमीटर. करेक्ट. सो 8 स्क्वायर और 8 का स्क्वायर और 60. सो आप लेगा 22/7. 12 स्क्वायर 144. 144 इंटू 220. 64 इंटू 60. 144 इंटू 220 कितना आएगा डियर स्टूडेंट्स? इट विल बी 31,680. 31,680. और ये आएगा 24 36 380. राइट, करेक्ट. 3840. करेक्ट. अब ये ऐड करने के बाद 22/7 आएगा हमें 0 12 1 7 और 8. 8 15 आएगा 4 5 3. will come 3 5 5 2 0. Very good, it is correct. Right. अब जो हम इसको सॉल्व करेगा, डिवीजन कुछ भी करेगा, लास्ट में यू विल गेट ऑन आंसर एज 111,532 111,532.8 centimeter cube. If I do the calculation, it will take a lot of time, so I am doing already. I have pre-allocated with the calculation. अब मुझे बोला 8 सेंटीमीटर क्यूब हमें 8 ग्राम्स आएगा, तो इतना कितना आएगा? सो 111,532.8 इंटू 8. तो इसका आंसर चाहिए मुझे. ये होगा 892262 892262.4 ग्राम्स. ऐसा आएगा इसका आंसर. तो इट्स इजी. दो दिया है, क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन समझने के बाद डायग्राम बनाना है, डायग्राम बनाने के बाद आपको डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करना है. फॉर्मूलाज पता होना चाहिए. फॉर्मूलाज आई विल बी पुटिंग इन द, एज आई सेड यू, आई विल बी अपडेटिंग इन द लास्ट part of the video, so don't miss the last part. See, if you see the video properly, then you are 100% with this chapter. That's all I can tell you. So if you are seeing the video, if you are in this part of the video, then please do watch it till end for your more efficient answers and more efficient solving. So we'll go to the next question, that is question number 4. Question number 4. A toy is in the form of cone of radius 3.5, mounted on a hemisphere. Mounted on a hemisphere of the same radius. Okay. So the total height of the toy is given to you. Find the total surface area of the toy. तो एक टॉय दिया है ऐसा, एक कोन है, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, जिसका दोनों का रेडियस सेम है, जो है 3.5 हो रहा है ना. रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर. 3.5 सेंटीमीटर ऑन द हेमिस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस. द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15 पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक दिया है, इधर 15.5. ओके. The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area. So you have to find the total surface area. So what is the total surface area of cone? क्या होगा? It will be a surface area of hemisphere plus
एरिया ऑफ कोन क्या होगा? सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या है? व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर फॉर यू? इट इज 2 pi r square into plus हेमिस्फीयर प्लस pi r l. तो इसमें pi r कॉमन लेने से 2r plus l आएगा, राइट? तो आएगा 22/7 इंटू रेडियस कितना है? 3.5 है, जो कटेगा 0.5 से, राइट? और 2 इंटू 3.5 प्लस एल क्या है? एल के लिए आपको कोण सेपरेटली लेना है, रेडियस दिया है 3.5 और इसका हाइट ढूंढना है। अब इसका हाइट ढूंढने के लिए मुझे इसका 15 इसका हाइट क्या है, इसको इससे माइनस करना पड़ेगा। सो 15.5 माइनस 3.5 0 to 1 12 होगा, क्योंकि ये तो 12, तो आई थिंक द हाइट विल बी, height is 12. What is your height is 12. So we will do, so आपको बोला मैंने L square is equal to h square plus r square पहले बता दिया है। तो L होगा रूट ऑफ h square कितना है? 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर, तो आ गया 144 प्लस 1225। ऐड करने से कितना आएगा आपको? हाँ, जो ओवरऑल आंसर आएगा आपको आएगा 12.5 एल का, ठीक है? 12.5 होगा आपका एल का वैल्यू। तो मैं इधर डाल देता हूँ 12.5। सो व्हाट डू यू गेट? इधर 10 10 11 विथ 1 पॉइंट डेसिमल, तो ये घट गया। 2 इंटू 3.5 आएगा 7, तो 3.5 प्लस 3.5 इज 7 प्लस 12.5। सो 11 इंटू कितना? 19.5 होगा, तो 195 195 5 14 10 11 2 आंसर होगा 2145 विद 1 पॉइंट डेसिमल सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन पे। 214, yeah, that's correct. That's how you solve this. That's how you solve this question. We will do one more question. I'm not taking much time of yours. One more questions. Right, in this video, I am looking forward for you to know how to solve that question. Right, this way you have to solve. No, I mean, if you take it separately, you might go wrong anyway. So better than that, take it together and get the answer. एक चीज़ है, ये इम्पोर्टेंट है, फिर आपका कैलकुलेशन हो तो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, और ये लास्ट चीज़ सब तो आपके ऊपर ही डिपेंडेंट है। और ये आपका यूनिट कहाँ सेंटीमीटर क्यूब है, कहाँ सिर्फ सेंटीमीटर आएगा, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम है तो क्यूब डालना है, और नॉर्मल है तो सीधा कोई स्क्वायर या क्यूब नहीं डालना है, डिपेंडिंग। Now we will do the last question. All right. Last question. I'll read the question for you, dear students. In the there's a figure given to you. It's a decorative block made up of two solids, a cube and a hemisphere. A cube is there and a hemisphere is there. So you have question number 4, right? Question number 4. Oh, 5th color is. इसके ऊपर आपका एक हेमिस्फीयर है, ठीक है? ऐसा दिया है डायग्राम। सो व्हाट यू हैव टू डू इज the cube and hemisphere, the base of the block of the cube of side, the base of the block is a cube of side cube का side दिया है हमें कि edge दिया है, A बोलता हूँ मैं, कितना दिया है? 5. No, it's given yeah, it's given 5, no 6 centimeter, and the hemisphere fixed on the top has a diameter of
इसका जो हेमिस्फीयर है उसका डायमीटर है 3.5. Diameter is 3.5 centimeter. Radius will be 3.5 by 2 centimeter. ठीक है. अभी find the total surface area of the block. Total surface area of block. So what do we have is we have a total surface in the block. अब देखो क्या करने का total surface area of the block. हमें जो है first one is cube. You have to find the total surface area. पहले है total surface area of cube ढूंढना है, right? पहले total surface area of cube ढूंढना है, minus उससे आपका base area, ये नहीं चाहिए आपको, right? pi r square plus आपका hemisphere 2 pi r square. तो ये क्या है? ये क्या है बच्चों? 6a square है. तो 6 into a कितना है? 6 square. ठीक है. माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर क्या होगा? प्लस पाई आर स्क्वायर. ठीक है. तो ये 6 से 36 36 6 216 प्लस 22 by 7 6 6 30. इधर क्या होगा? 3.14 का 3.14 3.5 by 2 3.5 by 2 2 11 आ गया 0.5 मल्टीप्लाई करो यू विल गेट 225.62. टोटल सरफेस एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर. This is how you solve this answer. Okay, so hold on. So अभी किसमें आपको पाई आर स्क्वायर ऐड करना है, बेस एरिया ऐड करना है, किसमें आपको माइनस करना है? Whenever we want to find the total surface area or something, you have to take it out. Why we have to take it out? Because suppose consider the cube was there and the hemisphere was there. It is like this. So जब हम अंदर से हाथ डाल रहे हैं, तो this base area doesn't come into picture. So see that it goes like this and it is like this, mounted. Are you understanding? So we need to take that pi r square out. Sometimes you have to add also. For adding, we need to when you are finding the again total surface area only we can find. When it is been taken from the other edge, you need to do that. Alright, I hope the video was very sufficient for you to get into the chapter surface areas and volumes. In the end of this video, I will be putting you will see the screen where you will find the formulas. Thank you, all the best for tomorrow.